बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप घर पर चावलों का शैम्पू कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नेचुरल शैम्पू है। अगर आपके बाल खुशक हैं, खुरदरे हैं, बहुत ज़्यादा बेरौनक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस आ गई है आपके बालों में, तो आप ज़रूर ये वाला शैम्पू ट्राई कीजिएगा। इसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चावलों का पानी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, बालों की लंबाई में इजाफा करता है, बालों को रेशमी और नरम मुलायम बनाता है, बालों के गिर्द एक हिफाजती तह बना देता है जिससे बालों को बैरूनी माहौल से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। और ये बालों को सीधा, हमवार, चमकदार करने के साथ साथ बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों को गिरने से रोकता है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। इस शैम्पू को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं 4 से 5 खाने के चम्मच चावल ऐड कर लूँगी। आप यहाँ पर कोई से भी चावल ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। जो भी आप चावल लेंगे आपको रिज़ल्ट सेम ही मिलेगा। और वैसे भी हमारे ये चावल ज़ाया नहीं होने वाले, हमें सिर्फ चावलों का यहाँ पे पानी चाहिए होगा। इन चावलों को आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच चावल ले लिया है। अब मैं इनको धोकर रात भर के लिए पानी में डिप करके रख दूंगी। जब हम चावलों को ऐसे डिप करके रख देंगे तो चावलों की जो सारी गुडनेस है वो इस पानी में आ जाएगी, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सुबह को हम इसको इसी पानी के अंदर बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रात भर मैंने चावलों को पानी में डिप करके रख दिया था, तो चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। एक मैं पैन ले लूँगी, इसमें मैं पानी भी ऐड कर लूँगी और ये जो चावल हमने डिप करके रखे थे ये भी सारे ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा भी 1 गिलास पानी हम इसमें ऐड करके इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। इतना हमने इनको बॉयल करना है कि अच्छी तरह से ये चावल गल जाएं और इनका जो गाढ़ा सा पानी है ना वो हमें चाहिए, जिसमें चावलों की सारी गुडनेस शामिल हो चुकी है। चावलों को उबालने के बाद इनका जो बचा हुआ पानी होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा निशास्ता पाया जाता है जो बालों को मजबूत करता है। और चावलों के पानी में मौजूद विटामिन और मिनरल्स बालों को सिल्की, शाइनी, हेल्दी बनाते हैं और ये बालों की नशनुमा को बढ़ाकर बालों को गिरने और टूटने से रोकते हैं। ये आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है और खुश्की और सिकरी का खात्मा भी करता है। यहाँ पर चावल आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इनको गला लिया है। और अब जो इनका पानी है इसको हम किसी स्टेनर की मदद से या फिर किसी बारीक कपड़े की मदद से स्टेन कर लेंगे। इस चावलों वाले स्टेनर को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बॉल के ऊपर पड़ा रहने देंगे ताकि अच्छी तरह से ये जो इसका पानी है वो निचड़ जाए। और ये जो चावल है इनको आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। तो ये हमारे पास जो चावलों का पानी है वो अच्छी तरह से निचड़ चुका है और चावलों का पानी हमें हासिल हो गया है। तकरीबन ये हाफ कप के करीब मेरे पास चावलों का पानी है और हम इसमें इतनी ही एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। चाहे तो आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो रेडीमेड एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने एलोवेरा के 3 लीफ बड़े साइज़ के फ्रेश ले लिए हैं और इनके मैं एजिस कट करके एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। आपने देखा होगा कि जब हम एलोवेरा को प्लांट से कट करते हैं ना तो उसमें से एक येलो सा पानी निकल रहा होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उससे पहले हमें इसको आधा घंटा पानी में छोड़ देना चाहिए ताकि वो जो इसका येलो पानी है वो रिमूव हो जाए। वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए पानी में रख दिया था जब मैंने इसको प्लांट से कट किया था। और अब मैं इसके एजेस कट करके, चाहे आप फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ करें चाहे आप रेडीमेड एलोवेरा जेल का यूज़ करें, जितना हमारे पास चावलों का पानी होगा उतनी ही हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जो एलोवेरा का जेल होता है हमारी स्कैल्प को नमी बख्शता है। एलोवेरा खुशक, खारिश वाली स्कैल्प को ट्रीट करके
हाइड्रेट करने में मदद करती है, अपनी एंटी फंगल खसूसियात की वजह से खुश्की और चिकनाई को कम करती है। एलोवेरा में मौजूद विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन ए, सी, ई और B12 बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाते हैं और बालों की नशोनुमा करते हैं। बालों को नरम, मुलायम और चमकदार बनाते हैं, बालों को सेहतमंद बनाकर टूटने से रोकते हैं और एलोवेरा जेल रूखे सूखे बालों को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती है। यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। थोड़े बहुत लीफ अगर एलोवेरा जेल में रह जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको, ये जो हमारे पास चावलों का पानी है उसमें ऐड कर लेते हैं। ये जो आपका शैम्पू है इसको अगर आप रेफ्रिजरेटर में सेव करते हैं तो तकरीबन महीने तक आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, ये आपका ख़राब नहीं होगा। आजकल क्योंकि गर्मियां हैं तो इस शैम्पू को हम बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार कर रहे हैं, तो इसको हम बिल्कुल भी रेफ्रिजरेटर के बगैर सेव नहीं कर सकते। और हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू बेस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें शैम्पू बेस ऐड करेंगे। अगर आपके पास शैम्पू बेस नहीं है तो आप इसमें जो आप रेगुलर शैम्पू यूज करते हैं वो भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें शैम्पू बेस ऐड करते हैं, एक तो आपका ये जो शैम्पू है बिल्कुल केमिकल फ्री बनेगा, क्योंकि जो शैम्पू बेस होती है इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं किए गए होते। और दूसरा, ये जो आपका शैम्पू है बहुत सस्ता भी तैयार होगा, क्योंकि ये जो शैम्पू बेस है बहुत ही सस्ती मिल जाती है। तकरीबन ये 250 ग्राम मेरी तकरीबन 200 की आई है, तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा शैम्पू बनाकर तैयार कर सकती हूँ। ये आपका घर में बहुत ही सस्ते में शैम्पू बन जाता है। इसमें से सिर्फ मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया है, बाकी मेरे पास कितनी सारी शैम्पू बेस अभी भी बच गई है, इससे मैं और ज़्यादा शैम्पू बना सकती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर जार में ऐड करके ब्लेंड कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे तो एलोवेरा भी अच्छी तरह से इसके अंदर ब्लेंड हो जाएगी और ये जो हमने इसमें शैम्पू बेस ऐड किया है वो भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है। तो ये हमारा कितना अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल चावलों के पानी से तैयार किया गया शैम्पू बनकर तैयार हुआ है। ये हमारे खुरदरे बेरौनक बालों को बहुत ही ज़्यादा चमकदार, शाइनी बना देगा। बिल्कुल ऐसा शैम्पू बनकर तैयार हुआ है जैसा हम बाजार से लेकर आते हैं। तो इस शैम्पू को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे। अगर आप शैम्पू बेस परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये बाजार से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किसी भी केमिकल शॉप से मिल जाएगी। इसमें मैं 4 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड करूंगी, क्योंकि विटामिन ई ऑयल ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बल्कि हमारे बालों को सॉफ्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए और शाइनी बनाने के लिए, हमारे बालों की नशोनुमा करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इसमें विटामिन ई ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है, विटामिन ई ऑयल है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और ऑयल है आपका पसंदीदा, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे। ग्लिसरीन भी हमारे बालों को नशनुमा करने के लिए, हमारे बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्मूथ और सिल्की और शाइनी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ग्लिसरीन ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ 1/2 टीस्पून हम इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो शैम्पू है ना, ये बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मैजिकल शैम्पू है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। आपने इसको किसी बोतल में या किसी जार में ऐड करके रेफ्रिजरेटर में सेव कर लेना है, और जब भी आपने बाल वॉश करने हैं इसके साथ करने हैं। इसको हर उम्र के बच्चे, लड़के, लड़कियां सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों पर भी इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म के इसमें केमिकल यूज़ नहीं किए गए, बिल्कुल केमिकल फ्री नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया शैम्पू है। और जहाँ तक आप बात करें इसकी झाग बनती है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको बनाकर चेक करा देती हूँ। इसमें जो हमने शैम्पू बेस ऐड की है उससे आपके बालों में जो ऑयल वगैरह है वो भी क्लीन होगा, इसीलिए हम इसमें शैम्पू बेस ऐड करते हैं ताकि इसकी झाग बने और ये हमारे बालों को क्लीन भी कर सके। ये देखिए मैंने आपको झाग बनाकर भी चेक करा दिया है, कितनी अच्छी झाग बन रही है। तो यहाँ पर मैंने अपने जो शैम्पू है इसको बॉटल में ऐड कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस शैम्पू का कैसा रिजल्ट मिला। इस वीडियो को ज़्यादा
ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।